गाजर खाने से पाइल्स 100% ठीक हो जाएंगे। केला खाने से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। फलानी एक्सरसाइज करो, मिर्च मसाले से दूर रहो, ना जाने क्या क्या बताया जाता है इंटरनेट पे पाइल्स के होम रेमेडी के नाम पे। बट अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कौन से डाइट मॉडिफिकेशंस करने के बाद आपके पाइल्स के सिम्टम्स कम हो सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपनी डाइट के माध्यम से पाइल्स के सिम्टम को रिलीव करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे आप उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड मैं एक डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसकी मदद से ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं एंड पिछले 10 सालों में मैंने अनेक पेशेंट्स देखे हैं पाइल्स, फिशर, फिस्चुला से रिलेटेड, जिन्हें मैं ठीक कर पाया हूं या तो सर्जरी के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दीजिएगा। मैं पर्सनली अपने कमेंट्स पढ़ता हूं एंड उन्हें रिप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके एनल रीजन या मल द्वार में से खून गिरने लगता है। ये बहुत ही शॉकिंग एंड बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है किसी भी मरीज के लिए। ब्लीडिंग के अलावा आपको वहाँ पे खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, ऐसे कोई मांस बन के बाहर आ सकता है जो कि उंगली से आपको वापस अंदर पहुंचाना पड़ता है या कभी कभी उसे अंदर करना पॉसिबल ही नहीं होता है। इस कंडीशन को हम हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। डिपेंडिंग कि ये ब्लड वेसल्स कितनी फूली हैं, हम पाइल्स को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में सर्जरी करना ज़रूरी होता है, बट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड कुछ दवाइयों की मदद से अपने सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि डाइट में कौन से मॉडिफिकेशंस करने से आपके पाइल्स ठीक हो सकते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि डाइट में किस चीज़ की कमी से पाइल्स होते हैं। पाइल्स मेनली इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी डाइट में फाइबर की कमी होती है। फाइबर की कमी की वजह से हमारा मोशन कड़क बन जाता है एंड वो ठीक से पास नहीं हो पाता है। आपको जोर लगाना पड़ता है एंड जब प्रेशर से वो पास होता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वो दबाते हुए जाता है। धीरे धीरे उनका साइज बढ़ने लगता है एंड एक दिन आपको पता चलता है कि आपको पाइल्स हो गया है। तो अपनी डाइट मॉडिफिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको हाई फाइबर डाइट खानी है, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है एंड उसी के साथ साथ आपको अपने हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, यानी कि पानी खूब सारा पीना है, क्योंकि आप जो फाइबर खाते हैं वही जाके पानी को एब्जॉर्ब करता है एंड आपके स्टूल्स को पास करने लायक सॉफ्ट बनाता है। तो अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो हमारी डाइट मॉडिफिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि एक दिन में आपको कितना फाइबर खाना चाहिए। तो आप स्टैंडर्ड डाइटरी रिकमेंडेशंस अगर देखेंगे तो 20 से 30 ग्राम फाइबर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में खाना क्या है? सेब खाऊं, संतरा खाऊं, अमरूद खाऊं? तो गुड न्यूज़ ये है कि हाई फाइबर डाइट के सोर्सेज इंडियन डाइट में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं एंड मेनली वेजिटेरियन खाने से आते हैं। मेनली 4 किस्म के फूड कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी डाइट का फाइबर कंटेंट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है फ्रूट्स एंड फ्रूट्स में आपको पूरा फल खाना है, उसका जूस नहीं पीना है, बिकॉज जब जूस बनाते हैं तो उसमें से फाइबर कंटेंट निकल जाता है। जहाँ तक फ्रूट्स की बात आती है, अमरूद में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है एंड उसके बाद केला, एप्पल, संतरा, ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो आप सुबह उठ के अगर एक केला खा लें या आप 1 या 2 अमरूद खा लें तो आपकी लगभग 20% फाइबर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना ही करने से पूरी हो सकती है। उसके बाद है सैलेड्स, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, गोभी, फूल गोभी, सैलेड में डलने वाली जितनी चीज़ें हैं सब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम्स ऑफ सैलेड में 3 to 5 ग्राम्स फाइबर हो सकता है। उसके बाद आता है दाल। हर किस्म की दाल, स्पेशली जो
छोले एंड चने वाले फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है। तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चने, ये अगर आपकी डाइट में होगा तो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स में भी काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, बट उनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनको लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही खाना चाहेंगे। एंड ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सस्ती है एंड आपके किचन में आसानी से पाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स जो है कभी लोगों के पास होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इन स्पेसिफिक एक चीज़ है जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ चिया सीड्स। चिया सीड्स में पर 100 ग्राम्स अप टू 30 ग्राम्स फाइबर पाया जाता है, बट उसकी कैलोरी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो महंगा भी आता है एंड आसानी से इंडियन किचन्स में नहीं पाया जाता है। तो दिन में 10 से 20 ग्राम चिया सीड्स, फ्रूट्स, सैलड्स, अलग अलग किस्म के चने, दाल वगैरह को मिला के आप अपनी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर इनसे भी नहीं पूरी हो रही है तो कुछ सेफ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे इसबगोल पाउडर वाले जो सप्लीमेंट्स दुकान में मिलते हैं, उनको भी यूज़ करके सिंपल उसको पानी में मिला के अगर आप दिन में 1 बार पी लें तो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। 100 ग्राम इसबगोल में 70 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है, यानी कि अगर आप दिन में 25-30 ग्राम पाउडर यानी कि 1 या 2 चम्मच पाउडर भी मिला के पी लें तो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अब आप बोलेंगे ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो डाइट प्लान कहाँ है जिसके बारे में आपने बात करी थी? तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी इससे मदद हो पाए। आपका एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। तो ये जो डाइट प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इस डाइट प्लान में अलग अलग खाने की चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक की कैलोरी 100 कैलोरी से कम है एंड इन चीज़ों में से अगर आप आइटम्स को चूज करके अपने खाने में पूरे दिन खाएंगे तो 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि कैलोरीज कम, फाइबर ज़्यादा, तो आपको वजन बढ़ने का कोई डर नहीं है। हमने ये मान के चला है कि आप दिन में 4 मील्स खाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड एक स्नैक्स। तो हर एक मील में आपको कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए अपने बाकी चीज़ों के अलावा, जिससे कि फाइबर इग्नोर ना हो जाए, वो चीज़ों की लिस्ट हमने आपके सामने प्रेजेंट करी है। तो ब्रेकफास्ट में जैसा मैंने बताया, गुआवा या अमरूद में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। तो अगर आप रोज़ अपने ब्रेकफास्ट में एक गुआवा या अमरूद खाते हैं तो आपको लगभग 5.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल जाएगा। उसी के साथ एप्पल, बनाना, ओट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में फाइबर को पूरा करने के लिए इन द ब्रेकफास्ट। जहाँ तक लंच की बात आती है, लेंटिल्स या मसूर की दाल, कैबेज, कैरेट, बीट रूट, इन सब का सैलेड बना के लगभग 100 ग्राम हर चीज़ डाल के अगर आप एक सैलेड बना लें तो आपकी डाइट में एडिशनल 12 to 15 ग्राम ऑफ फाइबर ऐड हो सकता है। जहाँ तक डिनर की बात आती है, स्पिनच, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, ओकरा यानी कि भिंडी, ब्रोकली, टोमेटो, ये सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करके एक सैलेड बना लें, अगेन 100 ग्राम्स, तो अगेन 10 to 12 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपके डिनर में भी आ सकता है। स्नैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आलमंड्स यानी कि बादाम, चिया सीड्स, पीनट्स, पम्पकिन सीड्स, क्योंकि ये हम कम क्वांटिटी में खाते हैं एंड हमें ज़्यादा कैलोरीज भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड आपकी फाइबर भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी डाइट में फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फाइबर के साथ में पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक एवरेज व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए एंड पानी से मेरा मतलब सिर्फ वो पानी नहीं जो कि आप बॉटल के थ्रू पीते हो, चाय में जो पानी है, दाल में जो पानी डलता है, फ्रूट्स में भी जो काफ़ी सारा जूस होता है वो भी पानी होता है। तो ये सबको मिला के 3 to 4 लीटर्स पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। तो अगर आपका हाइड्रेशन एडिक्वेट है, आप एडिक्वेट पानी पी रहे हैं और आप ये सारी चीज़ों को खा रहे हैं पूरे दिन में, तो दोनों ही रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएंगी एंड आपके पाइल्स के सिम्टम अपने आप रिलीव हो जाएंगे। ये सारे प्रोसीजर को काम करने में 3 दिन लगते हैं लगभग। आप जो आज खाना खाना शुरू करते हैं, फाइबर को एब्जॉर्ब होने में, स्टूल्स को ठीक से फॉर्म होने में 2 या 3 दिन यानी कि 48 to 72 आवर्स लगते हैं अपना इफेक्ट दिखाने में।
अब मान लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें करी लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको किसी जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए या कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाना चाहिए अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं। अगर आपके पाइल्स ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के हैं तो आपको सर्जरी ही लगेगी। एंड आजकल के समय में सबसे कॉमनली की जाने वाली सर्जरी है लेज़र सर्जरी। अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हर चीज़ को मैंने स्टेप वाइज तरीके से समझाया है।